हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम किस प्रकार दिए जाते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं हमारे उनको किस तरह से हम नाम दे सकते हैं, यानी कि जैसे उनके कॉमन नेम क्या होते हैं, उनके केमिकल नेम, ठीक, उनको आईयूपैक नेम। तो हमारे जो नेम होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के वो 3 टाइप्स के होते हैं, मतलब कॉमन नेम 3 टाइप्स के होते हैं और आयुपेक। वैसे 2 कैटेगरीज होती हैं इनकी, 2 टाइप्स के होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो नाम दिया गया है वो 2 तरह से दिया गया है। सबसे पहले कॉमन नेम का ही दूसरा नाम होता है ट्राइबल नेम, ये आप देख रहे हैं कॉमन नेम या ट्राइबल नेम। दूसरा होता है आपका आयुपैक नेम, IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं, कॉमन नेम की बात करते हैं। कॉमन नेम जो होते हैं आपके, ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इनमें एन आइसोनियो, 3 पोजीशन होती है एन आइसोनियो। एन का मतलब होता है नॉर्मल, यानी सीधी श्रृंखला, यानी जैसे आप ये देख रहे हो ये खुली ओपन चेन है और सीधी है। तो CH3 CH2 CH2 CH3, चाहे इस कार्बन की हम चैन को कितना भी आगे बढ़ा लें वो आपकी एन पोजीशन ही होगी, यानी नॉर्मल श्रृंखला ही होगी कार्बन की। अब आप देख रहे हैं कि एन पोजीशन में है, तो 1 2 3 4 कार्बन को हम ब्यूट कहते हैं और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन ब्यूटेन इसका कॉमन नेम हो गया। दूसरी बात करते हैं हम आइसो की। आइसो में क्या होता है आपका, जैसे आपने ये ले लिया, यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी आप एक कार्बन बीच में से निकाल देते हैं, मतलब कार्बन की कोई श्रृंखला किसी बीच में से किसी कार्बन से निकाल देते हैं तो वो आइसो पोजीशन हो जाती है उसकी। जैसे CH3 CH CH2, जहाँ भी ये CH वाली फॉर्म आएगी, जो CH जहाँ भी आ जाएगा वो आपकी आइसो पोजीशन कहलाएगी। अब सारे कार्बन की काउंट कर लेंगे, कितने कार्बन है, टोटल 5 है और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो पेंटेन, आइसोपेंटेन इसका नाम हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, यहाँ पर ये H नहीं आएगा, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कार्बन की वैलेंसी 5 हो रही है इस H से। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है कि CH3 CH3, ये सीधी श्रृंखला है, ऊपर भी निकाल दिया नहीं, यानी कि जहाँ C आ बचेगा खाली C से 4 वैलेंसी अलग अलग जुड़ी होंगी कार्बन की, तो वो आपकी नियो पोजीशन होती है। अब सारे कार्बन काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो नियो पोजीशन हो गई है इसकी इस वजह से। और हेक्सेन, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जहाँ आपके मैक्सिमम 2 डिग्री कार्बन परमाणु होगा, आपको पहले ही बताया था कार्बन परमाणु आपके 4 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। इसमें आप देख रहे हैं ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। इसमें आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, यानी कि जिसमें आपके 2 डिग्री कार्बन पाए जाएंगे, केवल 2 डिग्री कार्बन पाए जाएंगे, वो एन पोजीशन में आएगा। और जिसमें मैक्सिमम आपकी 3 डिग्री पोजीशन आ जाती है वो आइसो पोजीशन भी कहलाएगी। और आप ये भी ध्यान रखिए, जहाँ पर आपकी 4 डिग्री कार्बन पाया जाएगा वो आपकी नियो पोजीशन भी कहलाएगी, यानी 4 डिग्री कार्बन परमाणु को, यहाँ पर आप ये वाला कार्बन परमाणु देखिए 4 डिग्री को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नियो को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये आर की वैल्यू यहाँ पर 3 है, 1 2 3, यहाँ से देखा जाए तो आर की वैल्यू 3 है, चाहे इधर कुछ भी जुड़ा हो, चाहे कोई फंक्शन ग्रुप, तो ये आपकी टर्सरी पोजीशन भी है, इसको टर्सरी पोजीशन है। यहाँ देख रहे हैं आप 2 आर हो गए, 2 आर की पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है और ये CH हो गया, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी पोजीशन भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम सेकेंडरी पेंटेन भी बोल सकते हैं, इसको हम टर्सरी हेक्सेन भी बोल सकते हैं। ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये वाला कार्बन जो 2 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इधर भी है और इधर भी है। सबसे बड़ी बात है इससे एक आर जुड़ा हुआ है केवल, अगर CH2 से पहले आर हो, बीच में कहीं भी CH2 आ रहा है और उससे पहले, तो ये आपकी प्राइमरी पोजीशन है, यानी इसको हम प्राइमरी ब्यूटेन भी कह सकते हैं। यानी कि अब आपको समझ में आ गया, एन नॉर्मल प्राइमरी भी बोलते हैं, एन भी बोलते हैं, आइसो को हम सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, नियो को हम टर्सरी भी बोल सकते हैं। और आपको एक तरह से और पहचान बता दी मैंने कि 2 डिग्री पोजीशन है जिसमें मैक्सिमम 2 से 3 डिग्री पोजीशन नहीं है कार्बन की, तो सीधी सी बात है वो एन होगा। जिसमें 3 डिग्री पोजीशन पाई जाएगी, 4 डिग्री नहीं पाई जाएगी, वो आपका सेकेंडरी होगा। जिसमें 4 डिग्री पाई जाएगी तो वो आपका नियो पोजीशन होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के
नाम जो होते हैं तो आपको समझ में ही आ गया, कॉमन नेम तो मैंने समझा ही दिया आपके। दूसरा होते हैं आपके IUPAC सिस्टम, IUPAC नेम। IUPAC सिस्टम की यानी IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है पहले आप ये देख लीजिए। I से होता है इंटरनेशनल, U से होता है यूनियन ऑफ, P से प्योर, एंड A से अप्लाइड, C से केमिस्ट्री। यानी IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और ये जेनेवा में इसका सबसे पहले यूज़ किया गया था। ठीक है, अब IUPAC के कुछ रूल्स होते हैं। प्रीफिक्स प्लस पेरेंट प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स को पूर्वलग्न कहते हैं। प्रीफिक्स वो होता है जो सबसे पहले यूज़ किया जाता है। पेरेंट वो होता है वर्ड रूट, ये मेन थिंग होती है इसके। ये नहीं भी हो सकता, लेकिन ये जरूर होगा। सफिक्स संलग्न होता है जो आपका कायम में, ये आपका पेरेंट में ही जोड़कर लिखा जाता है, यानी माता पिता जब जुड़ते हैं तभी प्रीफिक्स बनता है। प्रीफिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी प्रीफिक्स को आप बच्चे कह सकते हो, पेरेंट को आप पिता कह सकते हो, सफिक्स को आप माता कहते हो। ये जरूरी होते हैं, ये नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब आ जाइए, ये एक ट्रिक है बच्चे माता पिता करके आपको समझाने के लिए। बाकी यही है आपका रूल, प्रीफिक्स प्लस पेरेंट प्लस सफिक्स। अब आ जाओ रूल नंबर 1 पे। सबसे पहले एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। यह श्रृंखला आड़ी, टेढ़ी या ऊर्ध्वाधर कैसी भी हो सकती है। यानी सबसे पहले आप लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, चाहे वो श्रृंखला आपकी कैसी भी हो, आड़ी टेढ़ी तिरछी लंबी कैसी भी हो। जैसा आप ये देख रहे हो, यहाँ देखिए, ये देखो, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं 1 2 3 4 5 बैठ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 बैठ रहे हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सबसे बड़ी लंबी कार्बन श्रृंखला है। तो हम इस कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। सबसे पहले हम लंबी कार्बन श्रृंखला का ही चयन करना होता है हमको। सबसे हमें पूरी कार्बन श्रृंखला में ये देखना होगा सबसे लंबी किधर से बैठेगी, उसी को ही हमें सिलेक्ट करना होगा। सबसे बड़ी बात आती है अब दूसरे रूल की। सबसे पहला काम हमारा यही होता है, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। दूसरा काम होता है हमारा, श्रृंखला में कार्बन की गणना किधर से की जाए। सबसे पहले कार्बन की गणना जो होगी, यानी काउंटिंग जो होगी, हम उधर से करेंगे जिधर से कोई ग्रुप पास पड़ेगा, है ना। अब देख रहे हैं आप, इधर भी ये एक लंबी कार्बन श्रृंखला है जिसका मैं चयन कर चुकी हूँ, चाहे, है ना। 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 बैठ रहे हैं। 1 2 3 4, ऐसे 4 बैठ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, या तो मैं इसको मान लूँ या मैं इसको मान लूँ, यही 6 बैठ रहे हैं। अब दूसरी बात, मैंने इसको मान लिया, तो अब मुझे ये देखना है कि ग्रुप काउंटिंग करने, श्रृंखला का चयन करने के बाद, ये अगर मेरी श्रृंखला है तो जो श्रृंखला में नहीं आ रहा वो ग्रुप है, जो काउंटिंग में नहीं आ रहा वो ग्रुप है। तो जो काउंटिंग में नहीं आ रहा वो ग्रुप है, तो अब इस ग्रुप को क्या करेंगे हम। अब इसमें हम ये देखेंगे 2 ग्रुप बैठ रहे हैं, ये बैठ रहा है किधर। अगर इधर से काउंटिंग करती हूँ तो तीसरे नंबर बैठता है, इधर से करती हूँ तो दूसरे नंबर पर। तो ऐसी स्थिति में मुझे काउंटिंग उधर से करनी है जिधर से कोई ग्रुप पास पड़ेगा, है ना। सबसे पहला काम मेरा यही होता है, श्रृंखला का चयन करना। दूसरा काम मेरा होता है जिधर से ग्रुप पास पड़ेगा उधर से काउंटिंग करनी होगी, तो मैं काउंटिंग इधर से करूँगी 1 2 3 4। तो ये मैंने इधर से कर ली काउंटिंग, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब आ जाओ रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3 क्या कहता है। यदि किसी कार्बन श्रृंखला में 2 समान एल्काइल ग्रुप एक समान पोजीशन, यानी एक ही समान स्थान पर लगे हों, ठीक है। यदि किसी कार्बन श्रृंखला में 2 समान एल्काइल ग्रुप, यानी ये ध्यान रखिए आप, यदि किसी कार्बन श्रृंखला में 2 समान एल्काइल ग्रुप एक समान पोजीशन, यानी एक समान स्थान पर लगे हों, तो गणना इच्छानुसार करते हैं। यानी हमारी इच्छा होगी, यानी अगर आप ये देखिए एक लंबी कार्बन श्रृंखला है और इधर से देखें या इधर से देखें, दोनों साइड से, यानी दोनों समान पोजीशन है, 2 एल्काइल ग्रुप हो, लेकिन वो भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। एल्काइल ग्रुप हो लेकिन वो भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अगर समान एल्काइल ग्रुप दोनों ही तरफ से काउंटिंग करने पर सेम काउंटिंग पर, यानी समान पोजीशन पर आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम काउंटिंग किधर से भी कर सकते हैं जिससे हमारा मन हो। अब देखिए ये है, मान लो 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर मान लो CH3 लगा है और यहाँ भी CH3 लगा है। अगर इधर से काउंटिंग कर रही हूँ तो भी CH3 तीसरे नंबर पे बैठ रहा है, इधर से काउंटिंग कर रही हूँ, तो ऐसी स्थिति में या तो काउंटिंग इधर से करिए इधर से करिए, एक तरफ से करनी है, जो कि इधर से भी करनी चाहिए।
अब आ जाओ रूल नंबर 4। यदि असमान एल्काइल ग्रुप समान पोजीशन पर लगे हों, मान लो जैसे ये इसी में दिखाया मैंने आपको, ये समान पोजीशन है, तीसरे नंबर बैठ रही है, लेकिन एल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए, असमान होना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3 है। अब की बार क्या हो, यहाँ CH3 और यहाँ C2H5 हो, है समझ में आ रहा है। यदि असमान एल्काइल ग्रुप समान पोजीशन पर लगे हों तो श्रृंखला में गणना छोटे एल्काइल ग्रुप की तरफ से करते हैं। अब छोटा एल्काइल ग्रुप कौन सा होता है, छोटा एल्काइल ग्रुप CH3 होगा कि नहीं होगा। तो अब आप ये देखिए, ये कार्बन श्रृंखला है लंबी, इसमें यहाँ भी तीसरे नंबर पे लगा, ये भी। तो काउंटिंग हमारी आप इधर से करेंगे 1 2 3, ये तीसरा पड़ेगा तो यहाँ से काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5 6, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आ जाइए रूल नंबर 4 पर। श्रृंखला में गणना वरीयता क्रम के अनुसार करी जाती है, यानी सीनियरिटी टेबल के अनुसार करते हैं। जैसे सीनियरिटी टेबल यानी वरीयता क्रम क्या होती है, सबसे पहले आपके सबसे बड़ा जो ग्रुप माना जाता है वो फंक्शन ग्रुप माना जाता है, फिर फंक्शन ग्रुप से छोटा हो गया डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर हैलोजन एलिमेंट और फिर एल्काइल ग्रुप। अगर मान लो बहुत बड़ी कार्बन श्रृंखला है और कार्बन श्रृंखला में आपके फंक्शन ग्रुप भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है या हैलोजन एलिमेंट भी है, तो आपको श्रृंखला में काउंटिंग हैलोजन एलिमेंट की तरफ से नहीं करनी है, आपको काउंटिंग किधर से करनी है, फंक्शन ग्रुप की तरफ से करनी है। मान लो फंक्शन ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड दे दिया, हैलोजन एलिमेंट दे दिया, दूसरे स्थान पर हैलोजन एलिमेंट लगा और पहले स्थान पर हैलोजन लगा है, तो आपको काउंटिंग किधर से करनी है, डबल बॉन्ड की तरफ से करनी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यानी ये डिफरेंट ये सब चीज़ें लगी हों, हैलोजन एलिमेंट भी लगे हों और एल्काइल ग्रुप लगा हो और बाकी कुछ ना लगा हो, तो आपको हैलोजन एलिमेंट की तरफ से काउंटिंग करनी है, एल्काइल ग्रुप की तरफ से नहीं करनी है। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि श्रृंखला में गणना जो करोगे आप, इस टेबल को आप लर्न कर लीजिए। सबसे पहले फंक्शन ग्रुप आएगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर हैलोजन एलिमेंट, फिर एल्काइल ग्रुप। इसी क्रम के अनुसार आपको काउंटिंग करनी है और काउंटिंग की शुरुआत फंक्शन ग्रुप की तरफ से ही होगी, ठीक है। रूल नंबर आपका 5। श्रृंखला में गणना करने के बाद सभी प्रीफिक्स को अल्फ़ाबेट के क्रम में रखते हैं। ये भी ध्यान रखिए, जब आपने श्रृंखला में गणना कर ली और जो भी आपका ग्रुप है, मतलब ये जो सब है, ये जो ग्रुप जो होता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। जो काउंटिंग में नहीं आ रहा होता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो उस प्रीफिक्स को अल्फ़ाबेट के क्रम में रखेंगे, हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। जैसे मिथाइल का जब हम उसको लिखेंगे तो पहले इथाइल नाम लिखेंगे, ना कि मिथाइल लिखेंगे, ठीक है। अब आ जाओ रूल नंबर 6। यदि किसी कार्बन श्रृंखला में एक से ज़्यादा ग्रुप समान लगे हों, है ना, एक से ज़्यादा समान ग्रुप लगे हों तो मान लो, समझ लो, यदि एक से ज़्यादा ग्रुप लगे हों, मान लो जैसे मिथाइल ग्रुप है 2 बार लगा है, 3 बार लगा है, इथाइल ग्रुप 2 बार लगा है, तो अगर समान हैं और एक से ज़्यादा हैं बार आ रहे हैं तो 2 होने पर डाई, 3 होने पर ट्राई, 4 होने पर टेट्रा का यूज़ करेंगे हम, टेट्रा डैश, 5 होंगे तो पेंटा। ये सब आपको याद रखना है। तो ये थे आपके IUPAC के 6 रूल। एक बार और रिमाइंड करा देती हूँ मैं आपको। सबसे पहला रूल था, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, फिर ग्रुप काउंटिंग जैसे करेंगे जैसे ग्रुप पास पड़ेगा। अगर ग्रुप समान पोजीशन पर समान है तो काउंटिंग की तरफ से भी कर सकते हैं, समान पोजीशन पर असमान है तो छोटे अल्काइल ग्रुप की तरफ से करेंगे, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा ग्रुप हैं, डिफरेंट टाइप की वैरायटीज़ हैं ग्रुप की, वरीयता क्रम यानी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं प्रीफिक्स की, तब हम काउंटिंग इस सीनियरिटी टेबल के अनुसार करेंगे। पहले फंक्शन ग्रुप की तरफ से, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हैलोजन एलिमेंट, एल्काइल ग्रुप की तरफ से करेंगे। यदि श्रृंखला में गणना कर और प्रीफिक्स, और अगर एक से ज़्यादा प्रीफिक्स हैं, मतलब समान प्रीफिक्स हैं या मतलब डिफरेंट प्रीफिक्स हैं, तो आप उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। और अगर एक जैसे प्रीफिक्स हैं यानी कि अल्काइल ग्रुप समान हैं या कोई भी ग्रुप, तो हम उसके लिए समान ग्रुप हैं लेकिन एक से ज़्यादा बार आए हुए हैं, तो जितनी बार आए हैं उनको डाई, 2 बार आए तो डाई, 3 बार ट्राई। ये सब आपके रूल हैं, बस आपको ये 6 रूल्स रन रखने हैं, बाकी आप IUPAC बहुत ईजीली कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं नोट में, प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स जिन ग्रुप की गणना नहीं होती उसे प्रीफिक्स कहते हैं। यानी वो कार्बन या वो कोई भी ऐसा समूह या कोई भी ऐसा ग्रुप जो काउंटिंग में नहीं आ रहा होता है वो प्रीफिक्स होता है, ठीक है। दूसरा नोट है आपका पेरेंट।
जिन कार्बन की गणना होती है, जिस कार्बन को हम काउंटिंग में ले रहे होते हैं, यानी जिस श्रृंखला का हम चयन कर रहे होते हैं काउंटिंग के लिए, वो सब आपके पेरेंट होते हैं, वर्ड रूट होते हैं। ठीक है, अब आप सफिक्स की बात करें, प्रीफिक्स तो यही हो गए आपके। प्रीफिक्स में जैसे मिथाइल, इथाइल, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, मैथॉक्सी, एथॉक्सी, अमीनो, ये सब आपके प्रीफिक्स होते हैं। ठीक है, पेरेंट में ये सब आ जाएंगे, कार्बन की काउंटिंग आती है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ये सब आते हैं। अब इसमें आपने देखा होगा एन, इन, आइन जो लगते हैं, है ना, सिंगल बॉन्ड आ रहा है कार्बन के बीच में तो एन लगाते हैं। पेरेंट में सफिक्स को जोड़कर लिखा जाता है, तो एन, इन, आइन जो होगा वो आपका सफिक्स में जाएगा। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ठीक है, डाई 2 बार आ गया तो डाईन, 2 बार आइन आ गया तो डाईआइन, ये सब आपके सफिक्स होते हैं और जो आपको पेरेंट में जोड़कर लिखने होते हैं। ठीक है, बाकी फंक्शन ग्रुप के भी नाम होते हैं, वो सफिक्स में भी होते हैं। कुछ फंक्शन ग्रुप सफिक्स में भी उनके नाम होते हैं, वो भी आपके सफिक्स में ही जाते हैं। यानी कि सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखा जाता है, फिर पेरेंट का लिखा जाता है, फिर सफिक्स का लिखा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होंगे रूल्स, IUPAC के रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। एक आपको मैं करके दिखा देती हूँ, जैसे ये दे रखे हैं आपको CH3, CH2, CH3। अब देखिए ये ऐसे काउंट श्रृंखला का चयन कर लें या ऐसे कर लें, सीधे कर लेते हैं। अब इसमें एक ही ग्रुप लगा, अगर 10 से करती हो तो तीसरे नंबर पे आता है, 10 से करती हो दूसरे नंबर पे आता है, तो दूसरे नंबर पे क्या लगा है, मिथाइल। तो प्रीफिक्स क्या है मेरा, जो काउंटिंग में नहीं आ रहा। काउंटिंग में क्या नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो 2 कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तो प्रीफिक्स हो गया 2 मिथाइल। फिर आता है पेरेंट। पेरेंट वो होता है जिसकी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 आ रहा है, तो पेरेंट को कहेंगे ब्यूट। बाकी सफिक्स में क्या जाएगा, सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन जाएगा। अब इसका नाम हम पेरेंट और सफिक्स को जोड़कर लिख देते हैं, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। IUPAC नाम इस तरह से होंगे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको IUPAC के जितने भी एग्जाम्पल हैं, IUPAC सिस्टम्स करना, उनकी प्रैक्टिस एग्जाम्पल को नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। फिलहाल आपको ये अच्छे से समझ लेने हैं रूल्स। थैंक यू। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है, समझाने का तरीका पसंद आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू।